Good morning, student. Titisha ma'am here. Today I teaching standard third, unit 10. How creatures move. Okay, let's start. Let's उसमें आपको पहले क्या दिखा है वो देखती हूँ. Let's move in different way and see who has the most fun. अलग अलग तरीकों से मूव करना और देखो सबसे ज़्यादा फन कौन करता है. ओके, let's start. The lion walk on padded paw. ओके, पाव यानी पैडेड यानी गद्देदार. जैसे अपने क्वेश्चंस होते हैं ना, पिलो, उसके अंदर कैसा रुई होती है तो कितना सॉफ्ट होता है, गद्देदार होते हैं यानी पैडेड, इट मीन्स गद्देदार. ओके, द स्क्वायरल लीप फ्रॉम लिम टू लिम. ओके, स्क्वायर यानी खिसकोली, वो कैसे लिम करती है, शाखा या टहनी पर एक डाली से उस दूसरी डाली पर कैसे जंप करती है, लिप करती है. वाइल्ड फिल कैन क्रिप स्विंग अप अ वॉल. फिल्स यानी मक्खी, मक्खी कैसे क्रिप करती है ना, कैसे रेंगती है, उड़ती है, वॉल के ऊपर चलती है. ओके, एंड सिल्स, सिल्स कैन ड्राइव एंड स्विंग. ड्रिव एंड स्विंग, ड्रिव का मतलब है अंदर डुबकी लगाना और स्विम यानी तैरना. सिल्स मतलब मछली, मछली कैसे पानी के अंदर डुबकी लगाती है और तैरती है. द वन ही विंग्स ऑल राउंड. ओके, वॉर्म का मतलब है कीड़ा. ओके, कीड़ा जो होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े कैसे रेंगते हैं ज़मीन के ऊपर. द मंकी स्विंग बाय हिज टेल. ओके, और मंकी जो है वो कैसे टेल, अपनी टेल से जंप करता है, स्विंग करता है. एंड बर्ड में हॉप अपॉन द ग्राउंड. और बर्ड्स होते हैं वो कैसे उड़ते हैं नीचे और स्प्रेड देयर विंग एंड सेल. वो कैसे अपने जो पंख होते हैं उससे ऊपर नीचे आड़े टेढ़े उड़ते हैं, बैठते हैं. और बहुत से जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो सेल यानी तैरते भी है ना, ऐसे उड़ते उड़ते थोड़े से पाँव ऐसे पंख उनके पानी से नीचे उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं. ओके, बट वो खुद कैसे है, वो सब इस तरह से अलग अलग रीत से एंजॉय करते हैं. बट बॉय एंड गर्ल हैव मच टू फन. लेकिन सबसे ज़्यादा फन कौन करता है, ये जब एनिमल्स वगैरह है वो तो फन करते ही हैं, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा फन और कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा फन करता है गर्ल और बॉय यानी छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों के जैसे होते हैं ना, वो फन करते हैं. ओके, कैसे करते हैं वो दिखाया गया है कि दे लिप एंड डांस. वो डांस करते हैं. एंड वॉक एंड रन, वो डांस करते हैं, वो चढ़ते हैं, उतरते हैं, लिप करते हैं. सब अलग अलग तरीक़ों से कैसे करते हैं, फन करते हैं. ओके, न्यू वर्ड पैडेड. पैडेड यानी गद्देदार. लैम्प, लिम्ब यानी टहनी डाली. क्रिप, क्रिप का क्या मतलब है, रेंगना. DIVE डिव, ड्रिव का मतलब है डुबकी लगाना. विंग्स, विंग का मतलब है वो आड़ा टेढ़ा ऐसे जो रेंगते हैं ना कीड़े, रेंगना. ओके, अब उसके बाद हमें क्या देखना है, आगे हम देखेंगे उसके जो क्वेश्चन और आंसर्स है वो देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड इन द पोएम. अब एक्शन वर्ड हम किसे बोलेंगे, जिस वर्ड से ऐसे बोलने के ऊपर हमें पता चलता है कि ये एक्शन हो रही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉक, रन, डांस, दे आर ऑल वर्ड्स इज अ एक्शन वर्ड. इसमें हमें पता चलता है ना, हम एक्शन करते हैं. ओके, और वो वर्ड भी हम एक्सप्लेन करते हैं. ओके, अब उसका आंसर हम देखते हैं. आपकी पोएम में, स्टोरी में ही दिखाया है. ओके, फर्स्ट इसका आएगा आंसर वॉक. वॉक यानी चलना. लीप, उसके बाद क्या आएगा, क्रिप, ड्रिव, स्विंग, विंग, स्विम. ओके, और क्या है, बहुत सारे हैं. हॉप, फिर स्विंग, सेल, डांस, लीप, रन, वॉक, दे ऑल इज एक्शन वर्ड. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू
वाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। ओके, यानी सबसे ज़्यादा जो फन है वो गर्ल और बॉय करते हैं, लेकिन वाई क्यों? कि द बॉय एंड गर्ल हैव मस्ट फन बिकॉज दे कैन लिप डांस वॉक एंड रन। वो डांस कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो लिप कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कौन करता है? कौन कौन करता है सबसे ज़्यादा इसमें कि गर्ल्स और बॉयज करते हैं। अब उसके बाद आगे क्या दिखाया गया है? मैचिंग द फॉलोइंग। मैचिंग द फॉलोइंग देखेंगे आगे का। इसी अंदर हमें मैच करना है। ओके, आप लोगों के मैंने अभी वो देखे, आप लोगों ने अभी जो वर्ड्स में आगे दिखाया है, मैचिंग द वर्ड कॉलम ए एंड बी, चूज देम। ए एक में क्या दिया है? लायन, तो क्या आएगा? लायन का आएगा वॉक। क्या आएगा? वॉक। फिर क्या आएगा उसके बाद? स्क्वेरल। स्क्वेरल का क्या आएगा? लीप। उसके बाद फिल। फिल यानी वो मक्खी है, मक्खी का क्या आएगा? क्रीप। ओके, इसके बाद क्या है? सेल। सेल यानी मछली, तो तैरना, ड्रीप। फिर वन। वन का क्या आएगा? विंग। आड़ा टेढ़ा यानी कीड़ा। कीड़ा कैसे करता है? आड़ा टेढ़ा रेंगता है। मंकी। मंकी का क्या आएगा? स्विंग। ओके, और बर्ड्स का क्या आएगा? होप। ओके, अब हम आगे क्या देखेंगे? उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द सेकंड पोयम, सेकंड स्टोरी। ओके, द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। क्या दिखाया है इसमें? रेगिस्तान का जहाज। किसे बोला है वो हम देखते हैं। एक स्टोरी है, लायन और कैमल के बीच की इंटरनल टॉक है, और टॉकिंग को एक स्टोरी की गई है। द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप यानी जहाज, और रेगिस्तान का जहाज। डेजर्ट इट मीन्स रेगिस्तान। ओके, लेट्स स्टार्ट। लायन। लायन, हु आर यू? लायन पूछता है, किससे पूछता है? कैमल से पूछ रहा है कि कौन हो तुम? कौन हो? ओके, हु आर यू? कैमल लुक डाउन एट द लॉयन। कैमल की मुंडी तो थोड़ी ऊंची होती है, ऊपर होती है, तो थोड़ा सा झुककर नीचे देखता है। किसे देखता है? वो देखता है लॉयन है। तो लॉयन को आंसर देता है कि आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। हु आर यू? मैं तो शिप हूँ, यानी नाव हूँ, जहाज हूँ। किसका? तो के डेजर्ट का। और तुम कौन हो? बोलता है ऐसा बोलता है। कैमल बोलता है। किसे बोल रहा है कैमल? लायन को बोल रहा है। ओके, लायन, डू यू नो मी? ऐसे लायन ऐसे थोड़ा सा आश्चर्य से बोलता है कि डू यू नो मी? आई एम किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तुम पहचानते नहीं हो मुझे? मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल, आर यू? ऐसा थोड़ा वो ओके पूछता है। ओ आई सी, अच्छा समझ गया, तुम हो। लायन फ्लोविंग यानी थोड़ा सा ऐसे गुस्से से आंखें को ऐसे थोड़ी सी ऐसे तान के खींच के ऐसे बोलता है। यू यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल। तुम खुद को रेगिस्तान का जहाज बोल रहे हो, लेकिन तुम तो जहाज नहीं हो। जहाज कैसा होता है? लकड़ी का बनता है ना जहाज। तो तुम तो जहाज नहीं हो, तुम तो एक एनिमल हो। तो तुम खुद को कैसे बोल रहे हो कि तुम जहाज हो रेगिस्तान का? ओके, तो फिर कैमल क्या बोलता है? स्माइल करके बोलता है, सो आई एम, बट कॉल मी द शिप ऑफ डेजर्ट। आई नो, मैं एक एनिमल ही हूँ, बट मुझे सब क्या बोलते हैं? पीपल यानी सब लोग मुझे जंगल रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। मैं है ना क्रॉस यानी चल सकता हूँ बहुत मीलों तक। ऐसे जंगल, ये रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है ना,
डेजर्ट होता है बहुत ही धूप में कैसा गर्म होता है, तो गर्म मिट्टी में भी मैं चल सकता हूँ। सैंड यानी मिट्टी, बर्न यानी जलना। ओके, बट इट डजंट बोथ मी, मुझे कुछ नहीं होता है। गम कितनी भी रही, कितनी भी धूप रही, रेगिस्तान की मिट्टी कितनी भी जलती रही, लेकिन मैं आराम से चल सकता हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है। ओके, इसलिए सब मुझे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। टाइम बोलता है आई कांट बिलीव इट, ऐसे वो बोलते, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर क्या बोलता है, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम रेगिस्तान में घूम सकते हो? तो लायन बार्किंग, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं चल सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, बट लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विद डेनी, every animals can do that, I alone can run and, वो बोलता है सब एनिमल्स दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कहाँ पे, जंगल में। आई कैन रन टू सैंड एट 25 किलोमीटर्स 1 आवर, लेकिन वो क्या बोलता है, लेकिन मैं तो हूँ ना रेगिस्तान के अंदर 25 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर रन चल सकता हूँ। हाउ लायन बोलता है, हाउ कैन यू डू इट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लायन किससे पूछ रहा है, कैमल से पूछ रहा है। आगे क्या दिखाया है, कैमल लुक एट माई फीट, कैमल बोलता है मेरे पाँव के जो नीचे के पंजे होते हैं उसे देखो, मेरे फीट को देखो। दे आर थिक, वो कैसे है, कड़क है, एंड पैडेड भी है और मजबूत है, उसकी गद्दीदार भी है और थिक भी है, थोड़े ऊंचे भी है ऐसा। द हॉट सन डज नॉट बर्न, गर्मी रही लेकिन मेरे पाँव को कुछ नहीं होता है, मेरे पाँव नहीं जलते हैं। लायन माई फीट आर पैडेड टू, लायन भी बोलता है कि मेरे पाँव भी कैसे है, गद्देदार है। टॉन्स डोंट ट्रैक देम आई इल एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मेरे पाँव में भी है ना कांटे वगैरह कुछ चुभते भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो मैं जंगल में 80 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ता हूँ। ओके, दैट इज ट्रू, कैमल बोलता है हाँ ये तो बात सही है। You can run 80 kilometers, can 1 hour in forest, but can you run even a mile on the hot sand? ये बात तो तुमने सही बोली है कि तुम 80 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकते हो, लेकिन क्या तुम ऐसे दौड़ सकते हो फॉरेस्ट में, जंगल में? बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, लेकिन क्या तुम मीलों तक चल सकते हो रेगिस्तान की गर्म मिट्टी में? तो लायन क्या बोलता है, मे बी नॉट, शायद नहीं, ऐसा वो बोलता है। कैमल एंड आई यू कैंट लिव विदाउट वाटर फॉर वीक, कैन यू, फिर कैमल लायन को क्या बोलता है, क्या तुम एक वीक पानी के बिना रह सकते हो? तो फिर लायन क्या बोलता है, नो आई कांट, नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं रह सकता, नो आई कांट, मैं नहीं रह सकता है। बट, और क्या बोलता है आगे लायन, नो आई कांट आई नीड वाटर, नहीं मैं नहीं रह सकता, मुझे तो पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी कि यू कैन विदाउट वाटर, लेकिन ये मत बोलना कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। तो कैमल बोलता है यस आई कैन, मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर और लेक इन डेजर्ट, मैं तो रह सकता हूँ क्योंकि इस समय रिवर या नदी भी नहीं होती है, लेक यानी समुंदर भी नहीं है। बट दैट डज नॉट बोथ मी, मैं रह सकता हूँ पानी के बिना। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट वन टाइम, मैं है ना एक ही टाइम के अंदर कितना पानी पी सकता हूँ, 200 बॉटल्स है ना मैं पी सकता हूँ। ओके, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, क्या सच्ची तुम्हारे इतना बड़ा स्टमक, इतना बड़ा पेट है? तो कैमल ऐसे प्राउडली फील करता है खुद के ऊपर। यस
आई हैव अ बिग स्टमक, यस मेरा पेट तो बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं 1 वीक तक का पानी स्टोर कर सकता हूँ। और आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं है ना 2 वीक का खाना भी स्टोर कर सकता हूँ। शोइंग अ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग, और लायन है ना इतना इंटरेस्टेड होते हुए देखता है किसके सामने, कैमल के सामने। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, ऐसा वो क्वेश्चन ऐसे आश्चर्य से बोलता है, क्या तुम अपने पेट के अंदर इतना सारा खाना स्टोर कर सकते हो। कैमल, नो आई डोंट इट, आई नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई, हाँ नहीं वो मैं पेट के अंदर स्टोर नहीं करता हूँ, वो मेरे हम्प के अंदर स्टोर करता हूँ। हम किसे बोलेंगे, जो हम ऊँट हैं उसके, कैमल है उसके ऊपर का जो भाग होता है ना ऊंचा सा, उसे हम हम्प बोलेंगे। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, और मैं एक टाइम के अंदर बहुत सारा खाना स्टोर कर सकता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर नाइट, और जब मुझे ऐसे में इतना सारा खाना स्टॉप कर सकता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तब मैं वो खा लेता हूँ। ओके, लायन, दैट इंटरेस्टिंग, बट बट डू यू ईट, वाह ऐसे ना वो जो लायन है वो बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया। वो बोलता है अच्छा वाह, बट डू यू ईट, तुम खाते भी हो, तुम क्या खाते हो। तो कैमल बोलता है आई ईट लीव बट देयर आर नो ट्री इन अ डेजर्ट। वो बोलता है कि मैं तो है ना पत्तियाँ ही खाता हूँ, लेकिन है ना जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसमें है ना ट्री, झाड़ नहीं है। तो फिर वो लायन बोलता है व्हाट डू यू ईट देयर, तो फिर तुम क्या खाते हो। तो कैमल बोलता है देयर आर टोनी ब्लशिश इन द डेजर्ट, आई ईट द टोनी, द लायन डोंट प्लिक माई थिक टंग, मैं है ना टोनी यानी कांटेदार, वो जो हम क्रैक्टर्स कैसे होते हैं, क्रैक्टर्स के अंदर जो कांटे रहते हैं और बीच बीच में पत्तियाँ भी रहती है, तो ऐसे रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे टोनी से ऐसे झाड़ उगते हैं। टोनी का मतलब है कांटेदार, वैसे बहुत से झाड़ है वो मैं खाता हूँ, उसके पत्तियाँ खाता हूँ। और इतनी उसमें एक अच्छी बात ये है कि मुझे जो वो टोनी होती है, जो वो कांटे रहते हैं, वो जब मैं वो खाता हूँ तो मेरे वो जीभ को नहीं लगते, मेरे जीभ को वो चुभते नहीं है। ओके, तो लायन बोलता है हाउ फनी, कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी डेजर्ट, और फिर वो लायन है ना वो बोलता है कि जंगल के राजा, क्या तुम मेरे साथ फॉरेस्ट यानी जंगल के राजा, क्या तुम मेरे साथ डेजर्ट यानी रेगिस्तान में चलोगे। तो लायन बोलता है नो आई डिड बेटर नॉट, नहीं मैं नहीं आ सकता, आई डोंट बेटर नॉट, क्यों नहीं आ सकता है वो। आई कैन वॉक ऑन बर्डिंग सैंड, मैं है ना इतनी कड़क धूप में रेगिस्तान में नहीं चल सकता हूँ, रेती में नहीं चल सकता हूँ। आई कांट स्टोर फूड, और मैं तुम्हारी तरह इतना सारा खाना भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ। एंड वाटर, और पानी भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ। आई कांट ईट टोनी, और मैं तुम्हारे जैसे वो कांटेदार जो क्रॉकटल्स वगैरह होते हैं पत्तियाँ, वो भी मैं नहीं खा सकता हूँ। ओके, तो वो क्या बोलता है यहाँ पर दोनों के इंटरनल टॉक जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और वो बोलता है लायन कैमल को ओके चलो तो गुड बाय एंड गुड लक, अच्छा चलो चलते हैं, बाय गुड बाय और अच्छा लक, यानी तुम्हारा लक भी कैसा हो, गुड हो, अच्छा हो। और क्या बोलता है मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, मिस्टर यानी शिप ऑफ द डेजर्ट यानी जंगल रेगिस्तान का जहाज यानी शिप, चलो अब मैं चलता हूँ। अब हम आगे क्या देखेंगे, उसके न्यू वर्ड देखेंगे। ओके, न्यू वर्ड में है शिप ऑफ द डेजर्ट यानी शिप रेगिस्तान का जहाज। माइल्स, माइल्स जैसे किलोमीटर्स वगैरह होता है, वैसा ही दूरी, जो बहुत ही डिस्टेंस होता है लंबा दूरी के लिए क्या यूज़ होता है माइल्स। किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा, सैंड यानी मिट्टी, टोन्स यानी कांटेदार। ओके, अब उसके आगे हम क्या देखेंगे, उसके क्वेश्चन और आंसर्स भी दिए गए हैं, लेट्स सी
The question and answers. Why is the camel called the sheep of the desert? कैमल को रेगिस्तान का जहाज क्यों बोला गया है? ओके, उसका आंसर है द कैमल कॉल द शीप ऑफ द डेजर्ट. ही कैन वॉक ऑन द डेजर्ट इवन ऑन हॉट आफ्टरनून. क्योंकि वो गम में इतनी बहुत सी कड़ी धूप भी रही ना तो भी वो रेगिस्तान में चल सकता है. For how many weeks can a camel store food eat hump? ओके, तो कैमल है वो कितने वीक अपने हम्प के अंदर खाना स्टोर कर सकता है? अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट हम्प फॉर अवर 2 weeks. वो 2 weeks अपने हम्प के अंदर क्या है खाना स्टोर कर सकता है. What does the camel eat in the desert? कैमल क्या खाता है? The camel eats stony bushes in the desert. वो रेगिस्तान में जो क्रॉकटन्स जैसे उगते हैं ना कांटेदार पत्तियाँ वो खाता है. ओके, चूज द राइट आंसर. अब हमें क्या देखना है? चूज द राइट आंसर्स जो है वो देखना है. आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक आंसर है वो आपको चूज करना है. नेम. ओके, नंबर 1 है नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का राजा कौन है? लायन. द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पैडेड. देयर आर नो रिवर और लेक इन डेजर्ट. रेगिस्तान में क्या है? नदी भी नहीं है और तालाब भी नहीं है. ओके, एट अ टाइम कैमल कैन ड्रिंक 200 बॉटल ऑफ वाटर. अगर कैमल स्टोर ईट फूड ईट हम्प. वो अपना खाना कहाँ पे? हम्प के अंदर स्टोर कर करके रखता है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों का यूनिट 10 है वो कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए हैं. ओके, थैंक यू.